इंडिगो की जो फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं, ये शायद प्रॉब्लम अब सॉल्व हो सकती है, क्योंकि इंडिगो के ऊपर जिस डीजीसीए के नए नियमों का असर पड़ा था, डीजीसीए ने उन नियमों में बदलाव किया है और दो नए नियमों में उसने छूट दी है इंडिगो को, एक नाइट शिफ्ट को लेकर और एक छुट्टी को लेकर। नाइट शिफ्ट की टाइमिंग में चेंज किया है और दूसरा जो पहले वीकली ऑफ और रेस्ट पीरियड को अलग अलग रखा गया था, अब वीकली ऑफ को ही रेस्ट पीरियड माना जाएगा। अब इसके बाद जो है इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं उसमें जो क्रू मेंबर्स और पायलट्स हैं उनकी उपलब्धता बढ़ेगी। इससे शायद जो अफरा तफरी मची हुई है वो कम हो सकती है, लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। पहली चीज, गवर्नमेंट ने अपना फैसला वापस लिया है, यानी कि इन नियमों में ही कुछ गड़बड़ियां थी। दूसरा चीज, इंडिगो ने खुद माना है कि 8 दिसंबर से ये जो फ्लाइट्स डिले हो रही हैं इन पर काम हो सकता है और ये जो डिले है ये कम होगा। दूसरी चीज, जो पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, तो इंडिगो खुद कह रहा है कि वो 10 फरवरी के बाद ही हो पाएगा, अभी नहीं हो सकता है तुरंत। और एक बात आप समझ कर चलिए, इस पूरी क्राइसिस से एक बहुत बड़ा सवाल उठा है। जो एविएशन सेक्टर है उसमें इंडिगो की जो मोनोपोली है, करीब 65% तक की फ्लाइट सिर्फ इंडिगो की है, उसी के कारण ये सारी अफरा तफरी मची। तो जो हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया इसको लेकर, ये बहुत ही जेन्युइन है। क्या इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो मोनोपोली इंडिगो की है एक तरफा, उसको कम किया जाए और इस सेक्टर को बैलेंस किया जाए? इन नियमों का सबसे ज्यादा असर क्यों इंडिगो पर पड़ा? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इन्हीं की थी, और दूसरी एयरलाइंस पर इन नियमों का असर क्यों नहीं पड़ा, ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो यात्री परेशान हो रहे हैं इंडिगो की फ्लाइट्स डिले होने के कारण, उनको निजात मिले इस प्रॉब्लम से। उसके बाद इस पर बात जरूर होनी चाहिए।